इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। इस लड़ाई को लंबा सोचकर लड़ना पड़ेगा। आक्रोशित किसानों ने किया फैक्ट्री की जगह कूच। पुलिस के साथ हुई हल्की झड़प, पुलिस पर फूटा गुस्सा। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां राठीखेड़ा ग्राम पंचायत के चक 5 आरके में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़े आंदोलन का आगाज किया गया। एसडीएम कार्यालय के समक्ष हुई किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक के सदस्य एवं भारतीय किसान नौजवान यूनियन के संयोजक अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करवाने की लड़ाई एक दिन या एक महीने में जीती जाने वाली नहीं है। इस लड़ाई को लंबा सोचकर लड़ना पड़ेगा। सभा के बाद किसानों ने एकत्रित होकर फैक्ट्री बनने की जगह की ओर कूच किया। वहां डीवाईएसपी कर्ण सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। युवा किसान नेता महंगा सिंह के साथ डीवाईएसपी कर्ण सिंह की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद किसान आगे की ओर चले गए तथा धरना लगाकर बैठ गए। भारत क्राइम न्यूज जिला संवाददाता राजरतन की रिपोर्ट। देखिए, आज हरियाणा से हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा, राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा और संयुक्त किसान मोर्चा के अनेक किसान संगठन हैं, उनके अगुवा साथियों के साथ हम यहाँ टिब्बी में पहुंचे हैं और हमारी सरकार को ये चेतावनी है कि यहाँ की जनता जो चाहती है, यहाँ की कमेटी जो तय करे, कमेटी का ये फैसला है कि किसी भी सूरत में यहाँ इस फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे। कमेटी, हम यहाँ के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि लोग यहाँ मजबूत फैसला ले। निश्चित रूप से हरियाणा और पंजाब के गांव-गांव से सैकड़ों हजारों किसान जो कि टिब्बी कूच करेगा और इस इलाके के किसानों के साथ खड़े होकर के हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद। राकेश फगोड़िया, सिरसा। देखिए, आज यहाँ पे जो आसपास के किसान हैं, पूरे टिब्बी क्षेत्र के हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, उन सब की जन भावना ये है कि जो ये फैक्ट्री यहाँ पे लगाई जा रही है, इससे यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अब तक के अनुभव बताते हैं, चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में, जिस भी क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसी कंपनियां लगी हैं, वहां के लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। तो लोगों की डिमांड ये है, जन जन की डिमांड ये है, छत्तीस बिरादरी की डिमांड ये है कि इस तरीके की फैक्ट्रियां ना लगाई जाए। तो आज टिब्बी तहसील के सामने जो एक बड़ी विशाल महापंचायत करी गई, उसके बाद लोग यहाँ पे पैदल चल के आए और सबने फैसला लिया है कि जब तक इस फैक्ट्री को लगाने का जो डिसीजन लिया गया है वो कैंसिल नहीं किया जाता, तब तक यहाँ पे पक्का मोर्चा लगेगा। और हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं, आज हमारे पंजाब से भी भाई आए हैं, सारे साथी जो हमारे आए हैं, पूरे फोरम की तरफ से जो हम आए हैं, हम ये इनको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि अगर प्रशासन इनके साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो आधी रात को भी जब हमें ये कॉल देंगे तो पंजाब और हरियाणा के गांव से बच्चा बच्चा यहाँ आएगा और यहाँ के किसानों की इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। आज 12 अगस्त को एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में टिब्बी एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और वो प्रदर्शन सफल रहा। उसके लिए हम पूरे जिले के लोगों का आभार प्रकट करते हैं। और उसके पश्चात अभी आज हमने वहां से एसडीएम कार्यालय से पैदल कूच फैक्ट्री में की ओर किया और शांति प्रिय तरीके से हम वहां करके बैठ चुके हैं। टेंट हमारा वहां लग चुका है। हम पूरे क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप आज से निरंतर अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए प्यारा सिंह जी सरपंच की ढाणी के पास में जहां हमारा पक्का मोर्चा लगा दिया गया, वह दिन प्रतिदिन डेली पहुंचे और इस आंदोलन को कामयाब करें। और इसके पश्चात जो हमारी कमेटी ने आगे का निर्णय लिया है कि 3 सितंबर को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और दूसरा, जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, डिप्टी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं या और भी प्रशासन के आला अधिकारी, हम उनको भी बताना चाहते हैं कि हम शांति प्रिय तरीके से आंदोलन लड़ना चाह रहे हैं। और जो आपके प्रशासन के लोग हैं वो हमें उकसा रहे हैं। टिब्बी एसडीएम हमें वहां बुलाते हैं, पूरे कमेटी को हमारे साथ मीटिंग करते हैं और हम उन्हें उस मीटिंग में मना करते हैं कि ये फैक्ट्री हम नहीं लगने देंगे। परंतु प्रशासन के लोग अपने ईमान को फैक्ट्री वालों के पास गिरवी रख चुके हैं और वो अखबार में न्यूज देते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री के संबंध में सहमति जता दी है। तो हम प्रशासन के लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो एक मोर्चा आपके दफ्तर के बाहर लगेगा, उसकी पूर्ण जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की होगी। पार्टी प्रधान, राष्ट्रीय किसान संगठन से आना। यह फैक्ट्री लग रही है, जो क्या सरकार को कोई और जमीन नहीं मिलती जहाँ जरखेज ना हो? इतनी उपज वाली, पैदावार वाली जमीन है, यहाँ आके जो फैक्ट्री लगाई जा रही है, किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं किसानों से भी अपील करता हूँ
जिनको ये किसानों को उम्मीद होगी ना कि यहाँ सरकार या कोई प्राइवेट हमें पैसा दे देगा जमीन का। जमीन किसान की माँ है, जिसका कोई मोल नहीं, और किसी रेट पे जमीन फैक्ट्रियों के लिए नहीं मिलेगी। 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ भी एकड़ का कम है, ज्यादा नहीं है। तो जमीन जो बेचनी है या फैक्ट्री ने लेनी है, पहली तो फैक्ट्री ले वहां जहां कोई उपजाऊ जमीन नहीं है वहां, ये कानून भी है। और दूसरा कानून ये भी है, आबादी में शहर से 8 किलोमीटर दूर फैक्ट्री लगाओ, उससे नजदीक कोई फैक्ट्री नहीं लगने देता। तो गांव में अगर फैक्ट्री आगे लगाते हैं तो गांव में कोई इंसान नहीं बसते क्या? शहरों में इंसान बसते हैं, और गांव में कौन बसता है? भाई इंसान नहीं है, गांव में आदमी नहीं बसते। तो सरकार को इस फैक्ट्री का जो लगाने का निर्णय लिया है, ये वापस लेना पड़ेगा। अगर नहीं वापस लिया तो हम राष्ट्रीय किसान संगठन से और हरियाणा के जितने किसान संगठन हैं सब इनके साथ खड़ेंगे, और जहां फैक्ट्री नहीं लगने देंगे किसी भी कीमत पे। हमारी लाशों पे अगर फैक्ट्री लगानी है, लाशें बना के तो लगा ले, वैसे सरकार इस फैसले को वापस ले, नहीं हम पूरे जोर शोर से इन सभी किसानों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।